प्रणाम स्वामी जी। जीसस बोलते हैं बाइबल में, बहुत तरीके से वो लाइन आती है कि लव योर एनिमीज। आप अपनी दुश्मन को आप ऐसा प्यार करो कि अपने आप को आप प्यार करते हो। ये मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ये पढ़ पढ़ के एक्चुअली पागल हो जाती हूँ। ये इतनी आसान मुझे कभी नहीं लगा, कितनी आसान ये बोल लिखी जाती है। ऐसा कुछ हुआ भी कभी कभी शक नजर हो जाता है। और इसके ऊपर तो कभी समाज हमको इतनी दुष्ट आदमी की तरीके से हमको देखते हैं कि पता नहीं, बहुत अपराध, वो अंदर गिल्ट फीलिंग पैदा हो जाती है अपने आप। दुनिया में पहली बार जापानी तकनीक और भारतीय चिकित्सा ज्योतिष के माध्यम से सखा वेलनेस कर रहा है गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज। हमारी विशेषता ना कोई दवा, ना ही कोई ऑपरेशन, ना कोई योग, ना प्राणायाम, ना ध्यान, ना ही किसी प्रकार से खान पान का कोई बंधन। जब सब जगह से निराश हो, सखा वेलनेस को कि हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते ऐसा। और ये सहज भाव से होता ही नहीं। बहुत इसके ऊपर मैंने कभी कोशिश भी किया पर हुआ कुछ नहीं। तो उस टाइम मैं दुश्मन से भागने लग जाता हूँ, मतलब साइडलाइन कर देता हूँ जिंदगी से ऐसा, या अब हमको अलग हो जाता है ऐसे कुछ। तो इसके ऊपर आप आपकी क्या बोलते हैं, इसके ऊपर आपकी क्या राय है वो बताओ। मेरी जिस तरीके की राय तुम लोग पूछ लेते हो, एक बात तो पक्का है कि मुझे कभी संत की उपाधि नहीं मिलने वाली। संत मालूम है लोग किन्हें कहते हैं? जीसस उस दौर में थे जब लोग दुष्ट थे। जीसस बहुत प्रेम की बात करते थे, लोगों ने कहा ये संत है। बुद्ध जिस दौर में थे, राजा का बच्चा घर छोड़ दिया, लोग खुद अपना झोपड़ी नहीं छोड़ पाते, तो उन्होंने कहा ये संत है। तो उन्होंने कहा ये संत है। ऐसे ही जितने संत रहे, वो उन लोगों के बीच रहे जो लोग एक समस्या से पीड़ित थे, और संतों ने उनकी समस्या को और बढ़ा बढ़ा कर उन्हें बताया, उन्हें इंसल्ट कराई। जैसे ओशो ने भी इंसल्ट कराई, तुम सब काम में ग्रसित। मैं काम का विरोध नहीं करता, लेकिन सहस्रार्थ पे ही ऊपर ऊर्जा ले जाओ, वो असली काम है। अब फटी, झंझट में पड़ गए। ये सारे संतों की हरकत रही। सभी लोगों ने बिल्कुल वो बात कह दी जो प्रैक्टिकल नहीं थी। प्रैक्टिकल का क्या अर्थ होता है? प्रैक्टिकल का अर्थ होता है, यदि गाड़ी खड़ी है तो मैं उसके ऊपर आसानी से चढ़ जाऊं, लेकिन चलती गाड़ी पे आसानी से नहीं चढ़ सकते तो भाग के चढ़ेंगे। बुद्धों की मानो तो चलती गाड़ी में भी धीरे से पैर रख के चढ़ना चाहिए। चढ़ के देखो, इन्हीं को चढ़वाओ जो कहते हैं। बिल्कुल। जो कहते हैं ना, इन्हीं को चढ़वाओ, सबसे पहले इन्हीं को बोलो। ये सारे लोगों का झंझट है कि जो तुमको गिल्ट से भरते, जो तुमको अपराध बोध से भरते, और तुम उन्हीं को सन्यासी और उन्हीं को संत मानते हो। संत का एक छोटा सा अर्थ होता है, यदि सब लोग वो समझ जाएं तो अभी संत हो जाएं। संत का जो सामान्य सा अर्थ है मेरा, वो ये है कि जो अपने अंदर के नियमों के साथ अपने को सेट कर लेता है, वो संत। संत तत्व है एक, जिसको पूरी लंबे संत तत्व, संत का तत्व। फिर धर्मों की एक परिभाषा है। धर्म कहते हैं, धर्म का अर्थ होता है नियम। जो व्यक्ति अपने को नियमों में ढाल लेता है, नियम वो नहीं जो बाहर दिए गए, नियम वो जो उसके अंदर हैं, उस अंदर के नियमों में जो व्यक्ति अपने को ढाल लेता है, वो संतत्व को उपलब्ध होता है और उसे हम संत कहते हैं।
अंदर के तत्व को जो पूर्णता से उपलब्ध हो गया वो संत है। लेकिन संत तुम्हें सिखा रहे हैं क्रोध करते हो तो क्रोध करना छोड़ो। जैसे ओशो के पास कोई प्रश्न लेके आया, उसने कहा भगवान मुझे बड़ा क्रोध आता है। बुद्ध कहते हैं, अब ओशो कहानी सुनाएंगे। बुद्ध की एक घटना है, बड़ी प्रीतिकर घटना। जब बुद्ध बैठे थे और उनके ऊपर आके एक थूक गया, उसने थूक दिया। बुद्ध कहते हैं क्या कहना चाहते हो? वो कहते हैं आपको क्रोध नहीं आया? बुद्ध कहते हैं अब क्रोध का कोई सवाल नहीं है। मैं थोड़ा सा उल्टा आदमी हूं, मेरे क्वेश्चन उल्टे होते हैं। मैं कहता हूं अच्छा बुद्ध के जीवन की कोई घटना बताओ जब उन्होंने क्रोध किया। अब कहानी ऐसी है, अगर कोई मुझसे आके कहे कि स्वामी जी मैं बहुत क्रोध करता हूं, मैं सत्य को जीता हूं, और मेरे पास एक आदमी है बिल्कुल दुष्ट दुर्योधन जैसा, वो आता है और मेरे साथ छल कपट करता है, तो मैं क्या करूं? अब यही प्रश्न लेके कोई कृष्ण के पास जाता है। कृष्ण कहते हैं महाभारत करवा देते हैं, और साले को ये छल कपट बहुत करता है ना, इसकी साले की टांग तोड़वाएंगे केले का पत्ता पहनवा के। सभी संतों के अपने अपने तरीके की एडवाइजेज होती है। हर संत अपने तरीके का व्यक्तित्व दूसरों को दे देना चाहता है, लेकिन दूसरों के व्यक्तित्व के साथ जो उन्हें राजी होने की कला सिखाए, वो आप संत कैसे मानोगे? मेरे पास एक लड़का आया, उसने कहा स्वामी जी मुझे एक लड़की से प्रेम है और उसका बाप बहुत दुष्ट है, मुझे तो लगता है मैं उसके पैर छू लूं, यही अब तरीका बचा है निपटने का। वो लगभग अपनी बात कह ही रहा था, एक दूसरा प्रेमी आ गया, क्योंकि मेरे पास प्रेमी जोड़े बहुत आते थे। उसने भी ऐसी कहा, उसने स्वामी जी मेरे यहाँ भी पंगा चल रहा है, उसके ये इसका बाप जो है वो मान नहीं रहा, और मुझे लगता है ना पीट दूं किसी दिन। और मेरे पास तीसरा लड़का बैठा था, इंद्रजीत। वो ऐसे ही था जैसे बुद्ध के पास आनंद, मोहम्मद के पास जो है वो अली। वो तुरंत मुझसे पूछा, बोलो स्वामी जी अब बताओ दोनों में ठीक कौन है? उसने कहा आप तो स्वामी जी फंसे, तो अब फंसे तो बताओ ठीक कौन? तो मैंने उससे कहा, अगर बात प्रेम की है तो दोनों गलत, क्योंकि प्रेम का अर्थ है परिवर्तन, प्रेम का अर्थ है थोड़ा सा हमारे अंदर रूपांतरण आना चाहिए। तो जो पीट लेता है वो माफ कर दे तो कुछ घटना घट जाएगी, तो पीट सकता है, और जो माफी मांगने को आतुर है वो अगर जाके लड़की के बाप को पीट दे तो घटना घट जाएगी। विपरीत की घटना तो इस तरीके से घट सकती है। लेकिन मैंने दूसरे तरीके से एक बात कही, मैंने कहा एक और भी बात है इसमें, और वो बात ये है कि जिसका जैसे निपट जाए वो निपटा लो, क्योंकि निपटना बड़ी बात है, बाकी सब चीजें तो संतों के किस्से। जिसकी पीट के निपट जाए, पीट के निपटा लो। जिसकी माफ करके निपट जाए वो माफ करके निपटा लो, हमें काहे झंझट में डाले। एक मूवी देखी थी मैंने, ट्रॉय में एक बड़ा अच्छा संवाद था एक हीरो और उसके बीच। तो उसने कहा था युद्ध हैं जवानों की मौत और बूढ़ों के किस्से, इसी को युद्ध कहते हैं। बूढ़े किस्से सुनाते हैं युद्ध के, जवानों की मौत हो जाती। लगे पड़े हैं सब राय देने में। मैं तो कहता भाई जैसे निपट जाए निपटा लो, चालाकी से निपटती हो तो निपटा लो,
प्रेम से निपटती हो तो निपटा लो, थप्पड़ मार के निपटती हो तो निपटाओ, माफ करने। तुम जीसस की बात पे क्यों अटक गए? मैं समझता हूं शायद तुम्हारा कल्चर जीसस को प्रेफर करता है, इसलिए तुम जीसस की बात को सुनना चाहते हो, है ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। वैसे बचपन से क्रिश्चियनिटी में थे तो बाइबल, चर्च, उसमें अब ये वही मैंने सुने वही था, कहा ना कि इसलिए। क्योंकि तुम हाँ, क्रिश्चियन थे तो क्रिश्चियन में जीसस का जीसस, महत्व है। अभी कोई आता तो वो ये पूछता स्वामी जी कि इस तरीके का हो रहा है, तो मैं फिर अगर हिंदू होता तो वो कहता फिर कृष्ण ने क्या किया, हाँ बिल्कुल ऐसा। फिर वो कृष्ण की बात उठा देता, हाँ बिल्कुल। तो कृष्ण तो निपटा देते थे। हाँ निपटा लेते हैं। और ये बात उसके बाद अभी मेरी पति मेरे पीछे पड़ा है इस बात के ऊपर कि तू ऐसा निपटा क्यों नहीं दो। कर पाता, निपटा दो। और गिल्ट फीलिंग बना देता है मुझे। ना तो तुम क्यों पति के चक्कर में पड़ी? जीसस ने पत्नियों को तो कुछ कहा ही नहीं, कहीं कहा? ना बिल्कुल नहीं। तो तुम क्यों सुनती हो? मत सुनो। पत्नियों के संबंध में जीसस बिल्कुल चुप रहे, क्योंकि वो खुद भी कुंवारे थे। क्या कहते? तो उन्हें मालूम नहीं था कि कोई जो मैं संदेश दे रहा हूं कि कोई तुम बुरे को भी माफ करो, ये कल को कोई पत्नियों से भी कहेगा। उन्हें क्या पता? उन्हें इस चीज का ज्ञान थोड़ी ना था कि मेरी इस बात का उपयोग कोई पति भी कर लेगा और पत्नी झंझट में पड़ेगी। तो अपने स्वभाव में रहना चाहिए। अगर आपका स्वभाव बर्दाश्त कर सकता है तो बर्दाश्त करो, अगर नहीं कर सकता तो विरोध करो। फिर दूसरी बात, जो भी तुम करो तुम्हारे फैसले होंगे, उससे जो परिणाम आएगा वो भी तुम जिम्मेदार। अपनी जिम्मेदारी उठाना सीखो, और अपनी जिम्मेदारी सबसे बड़ी वही है कि हमने अपने अंतरात्मा की सुनी, उसे सुन के मैंने जो किया, अब फिर जो भी आएगा वो मेरा स्वीकार करेंगे। फिर चाहे लड्डू आते हो, चाहे बर्फी आती हो, चाहे जूते आते हो, कुछ भी आ सकता है। आप समझ रहे हो बात को? कुछ भी आ सकता है, जो आ सकता है उसको स्वीकार कर लो। कल मुझसे एक ने पूछा, स्वामी जी ये स्वामी स्वामी क्यों लगाते हैं सारे लोग, ओशो के सन्यासी? तो मैंने कहा असली बात तो ये है कि स्वामी का मतलब होता है मर्जी का मालिक। तो बोले ये क्या कुछ भी कर सकते? हमने कहा नहीं, स्वामी वही करेगा जो उसके अंदर का स्वामी बोलता है। फिर जो भी इसके परिणाम आएंगे उसको वो ये नहीं कह सकता दूसरे के कारण ऐसा हुआ। मैं आज जो भी हूं मेरे कारण हूं, मैं किसी के कारण नहीं हूं। यहां तक कि मैं कहता हूं ओशो के कारण भी नहीं हूं। इसलिए नहीं कहता क्योंकि ओशो की वो देशना तो लाखों लोगों ने सुनी। अगर रूपांतरण है तो मेरे कारण है, क्योंकि मैं उसको जिस ढंग से भी सही समझ पाया, उतार पाया या नकार पाया। मैंने तो एक ही के साथ 3 सलूक किए। कुछ बातें स्वीकार की, कुछ बातें सुनी नहीं, कुछ बातें इनकार की। मैं इन तीनों चीजों का मिला जुला मस्त एक एग्जाम्पल हूं तुम्हारे सामने।